जोहार। अबू अभियान में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और अभी मैं मौजूद हूँ चलियो सिटियो, जो चान्हो प्रखंड अंतर्गत रांची ज़िला में पड़ता है। यहाँ से मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो आप लोगों के समक्ष बनाई थी और ये वही जगह है जहाँ पर आदिवासी समाज के आर्थिक सहयोग से एक बृहद स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। हम लोग पूरा कहानी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जानकारी के लिए बता दें कि आज यहाँ पर 100 महतो पहान के अगुवाई में ये स्कूल, सामाजिक स्कूल का भूमि पूजन किया गया। हमारे साथ अभी मौजूद है, जहाँ से अभी कार्यक्रम यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ मौजूद है मांडर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी। दादा, आज यहाँ पर आप लोगों ने कार्यक्रम रखे। कार्यक्रम में हम लोग जहाँ तक देख पा रहे हैं कुड़ुख इंग्लिश मीडियम निर्माण है, तो यहाँ पे भूमि पूजन का, तो इसका आप पूरा क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोग मुख्य रूप से आदिवासी सभा का जो हम लोग गठन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आदिवासियत की रक्षा कैसे करेंगे। तो आदिवासियत में हम लोग जो समझते हैं, उनका ज़मीन, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, हमारा पढ़ा स्वशासन व्यवस्था और बेटी बहन की रक्षा हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारा प्राथमिकता है। उस दूसरी कड़ी में जो है हम लोग शिक्षा और उनके आर्थिक विकास और उसके धर्म का विस्तार के रूप में हम लोगों ने एजेंडा तय किया है। तो अभी हम लोग पहला कदम शिक्षा पर जो है हम लोग रखने जा रहे हैं, जो मूल रूप से कुड़ुख इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा। जो हम लोग चाहते हैं कि जो शिक्षा का अर्थ होता है स्वावलंबी बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना, तो उस मॉडल पर हम लोग जो है शिक्षा देना चाह रहे हैं। और हमारे बच्चे हम लोग प्रयास करेंगे यूपीएससी, जेपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर वो ना भी बने तो एक देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में वो ज़रूर इस स्कूल से निकले और समाज के में एक जो है एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में निकले। ये हम लोग जो है प्रयास करेंगे और इसमें निश्चित रूप से हम लोग ये चाह रहे हैं कि इंग्लिश या आपका मैथ, साइंस का तो हम लोग शिक्षा देंगे ही, लेकिन हमारे जो चूँकि कुड़ुख मने उरांव आप जान रहे हैं, तो उसको जो भी उसके जन्म, संस्कार, विवाह, मृत्यु से लेकर उसके पर्व त्यौहार से लेकर उनकी जितने भी चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग उस बच्चे को शिक्षा देने का प्रयास करें ताकि वो अपने धर्म को समझ सके और धर्मांतरण जैसा समस्या हमारे समाज में नहीं आए। तो उसके लिए हम लोग जो है इस पर काम करने का हम लोगों ने तय किया है। तो आज हम लोग इसको शिलान्यास किए हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये 2 महीना में ये स्कूल बन के तैयार हो जाए और 1 अप्रैल से यहाँ स्कूल संचालन हो जाए। इस तरह से हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। क्या ज़रूरत पड़ी कि आज आप लोग इतने बड़े कदम उठा रहे हैं अपने समाज के माध्यम से? आज अदर ऐसे भी स्कूल चल रहे हैं, सरकार चला रही है और तमाम प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, तो आप लोगों को इस समय में क्या ज़रूरत पड़ी कि इतने सारे लोग आप लोग जमा हो के ऐसे स्कूल का संचालन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार की जो शिक्षा नीति है, हम लोगों का जो मानना है, जो शिक्षा प्राप्त होना चाहिए स्कूल में वो नहीं हो पा रहा। मात्र वहाँ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, मैट्रिक का, आईए का, बीए का, एमए का। वो शिक्षा रोजगार नहीं दे रहा है, वो शिक्षा आत्मनिर्भर बनाने वाला शिक्षा नहीं है। तो हम लोगों ने भी देखा कि दूसरे समाज के लोग सरकारी स्कूल रहने के बाद, ईसाई समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग शिक्षा को महत्व देके वो लोग सैकड़ों स्कूल खोला। तो हम लोग भी सोचे कि आज के ज़माने में हमारे समाज के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग उसको पहला स्थान रखे हैं कि शिक्षा जो है, अच्छी शिक्षा हम बहुत सस्ते दाम पर, बहुत कम पैसे में हम लोग जो है उस शिक्षा को दें ताकि गरीब हमारे समाज के लोग उसको अच्छी शिक्षा बहुत कम पैसा में ही उपलब्ध हो जाए। इस तरह का हम लोगों का लक्ष्य है। अब क्या कहेंगे, अभी जो अगर शिक्षा का स्तर देखा जाए, ऑलरेडी अगर हम औसतन देखेंगे तो आदिवासियों का 2%
जो ग्रेजुएशन का साक्षरता है, तो उसको आप समाज में किस दायरे मतलब किस नज़र से देखते हैं कि आने वाले समय में उसका स्तर क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि अगर आदिवासी समाज को मुख्यधारा में जुड़ना है तो शिक्षा पर हम लोगों को पूरा फोकस करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने एक प्रयास रखा है कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम इस उरांव क्षेत्रों में एक कुड़ुक इंग्लिश मीडियम स्कूल हर प्रखंड स्तर पर, और मुंडा क्षेत्र में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि मुंडारी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, क्षेत्र में हो इंग्लिश मीडियम, संथाल क्षेत्र में संथाल इंग्लिश मीडियम, इस तरह के हम लोगों का एक परिकल्पना है। तो आज तो हम लोग पहला कदम रखे हैं अब, लेकिन हम लोगों को ये समझ में आया कि अभी हम लोग 1 महीना के प्रयास में करीब करीब हम लोग 10-12 लाख रुपया हम लोगों को चंदा मिला है। तो अब हम लोग को ये उम्मीद है कि जितना हम लोग के कार्यकर्ता लगे हुए हैं उसमें रोज़ दिन हम लोग 50,000 से 1 लाख रुपया हम लोग को समाज से सहयोग राशि मिलेगा। तो हम लोग इस स्कूल को शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग आदिवासी आश्रम का भी निर्माण का हम लोग को परिकल्पना है। तो स्कूल जैसे ही निर्माण पूरा हो जाएगा और हम लोग तुरंत जो है आदिवासी आश्रम का शुरू करेंगे। उसके बाद इसी जगह हम लोग जो है आर्थिक विकास केंद्र, कैसे हमारा समाज के लोग जो बेरोजगार लोग हैं, हमारी महिला समिति है, हमारा किसान लोग है, उन लोग कैसे आर्थिक रूप से ऊपर आ पाए। और जब तक हमारा मानना है कि आर्थिक रूप से हम विकसित नहीं होंगे तब तक हम समाज में देश के मुख्यधारा में जो सरकार चाह रही है उसमें नहीं जुड़ पाएंगे। तो चूँकि आज हमारा समाज में जैसे सरकार का न्यूनतम आय जो है करीब 10,000 रुपया उन्होंने निर्धारित किया है प्रति व्यक्ति आय, लेकिन हम जब देखते हैं गांव में तो वहाँ मात्र किसी व्यक्ति का जब पूछते हैं तो उसका साल का आय जो है 10,000, 20,000, 50,000 रुपया। तो इससे ये लगता है कि हमारा समाज कितना पीछे है। तो इसलिए हम लोग उसको चाहेंगे कि जो है कम से कम वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, ताकि वो शिक्षा में उसका जो है और तमाम चीज़ में उसका जो है विकास हो। तो इस तरह से हम लोग का जो है प्रयास है कि इस तरह से हम लोग करने का। दादा, एक सवाल है कि आप एक कहीं ना कहीं इसके पूर्व में आने वाले समय में आप क्या कीजिएगा नहीं पता, लेकिन इसके पूर्व में आप एक राजनीतिज्ञ रहे हैं पके हुए, और झारखंड में आप एक मंत्री और विधायक रहे हैं। तो आरोप लगता है आपके ऊपर कि अपने कार्यकाल में इन्होंने कुछ किया नहीं, अभी चंदा से ऐसा कर रहे हैं। तो इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, सरकार में तो एक एमएलए को बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी, वो भी मेरे हिसाब से तो मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है कि एक भी कोई काम उन्होंने किया है। ठीक है, जब मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है, मंत्री नहीं कर सकता है, तो एक एमएलए को कोई पावर नहीं होता। तो इस चीज़ को हम लोगों ने समझा कि कोई एक एमएलए बन के समाज को बहुत दिशा नहीं दिया जा सकता है। समाज को एकजुट करके उसको अधिकार को समझा के, उसको कर्तव्य को समझा के, उसका पावर को समझा के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज में बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। जैसे हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं कि झारखंड में 1 करोड़ आदिवासी रहते हैं आज के अनुसार। अगर वो 100 रुपया साल का दान कर दे हर 100, तो 100 करोड़ रुपया आ जाएगा। तो उसे तो हम कितने यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज से लेकर बहुत चीज़ खोल सकते हैं। तो और एक एमएलए बन के क्या कर सकता है? बहुत है अगर 10-20 करोड़ का चोरी करके वो करोड़पति हो सकता है, लेकिन समाज को दिशा नहीं दिया जा सकता। आप क्या कहें कि समाज में आने वाले समय में क्या ये काम जो है राजनीति से प्रेरित है या फिर समाज के लिए जी जान से लगे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो समाज है, जो 2 चीज़ें हैं समाज में मुख्य रूप से, एक है नोट और वोट, जो दिशा और दशा परिवर्तन कर सकता है। तो हमारा समाज नोट के बारे में भी आज तक नहीं समझा है कि पैसा कमाना है, और वोट के बारे में भी वो नहीं जानता है। तो इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो वोट है लोकतंत्र में पैसा से भी ज़्यादा पावरफुल रखता है।
वो दिशा और दशा तय कर सकता है। तो हम लोग वोट के बारे में जागरूक करेंगे और नोट के बारे में भी कि आप पैसा कैसे कमाएंगे और आप अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा कैसे देंगे। फिर समय आएगा, लोकतंत्र में सब लोग को एक एक वोट देने का अधिकार है, तो उस समय आएगा तो वोट का बात किया जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा, वो तो जनता तय करती है। इंसान तो कुछ नहीं होता है, लोकतंत्र में तो जनता मालिक है, तो वो तय करेगी कहाँ क्या कर रहा है नहीं करना है। लेकिन अभी हम लोग विशुद्ध रूप से हम लोग जो है सामाजिक कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जी, मैंने यहाँ पे पहले भी आप लोगों का वीडियो रिलीज किया था और वहाँ से लोगों ने हमारे पास बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भेजी थी कि आप लोगों के लिए दिल खोल के चंदा देंगे, और कहीं ना कहीं आज सुनने में मिल रहा है कि बहुत सारे चंदा मिल रहे हैं। तो आप दर्शकों को क्या कहेंगे कि आपका सहयोग की वजह से आज कितना चंदा आया और उससे आप कितना बेहतर काम कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए, अभी तक जो हम लोगों को वो जो 40 लाख रुपए देने का जो हम लोग का लक्ष्य था, जो 17 एकड़ ज़मीन का पहला किस्त के रूप में, दूसरा किस्त में 40 और देना है, और तीसरा किस्त में करीब जो है आपको 30 लाख रुपया करीब। तो पहला किस्त में हम लोग करीब अभी जनता के सहयोग से आज तक हम लोग जो है दे चुके हैं 32.5 लाख। हम लोग के पास कुछ पैसे और भी आ गए हैं, तो 1-2 दिन में हमारा 40 का टारगेट पूरा हो जाएगा। ज़मीन का हम लोग पूरा पैसा देंगे, फिर हम लोग का यहाँ जो है निर्माण शुरू हो जाएगा। तो हमको यह उम्मीद है कि आम जनता विकास चाह रही है, इसलिए तो इतना पैसा दे रही। इसमें निश्चित है कि समाज में जो हम लोग जैसे अगुआ हैं, वही लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम लोग पूरा पारदर्शिता के साथ, आय व्यय के साथ, जैसे हम लोग पिछले महीना का जारी कर दिए कि हम लोगों के गांव कौन कौन से गांव से कितना पैसा मिला, उसका हम लोग यहाँ बोर्ड भी लगाएंगे और उसको गांव में भी हम लोग प्रमाण पत्र देंगे। आज भी जो खर्च हुए उसका भी हम लोग हिसाब किताब बता दिया, आज का आय भी बता दिया। हम लोग पूर्ण रूप से पारदर्शिता हम लोग करेंगे और एक एक पैसा जनता का जो है ये समाज में जिस उद्देश्य के लिए लोग दिया है, स्कूल के लिए तो उसमें लगेगा, ज़मीन के लिए दिया ज़मीन में, आश्रम में हर चीज़ हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम जनता को बहुत धन्यवाद देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप ज़रूर इस पर बढ़ चढ़ के आप लोग जो है समाज के निर्माण में सहयोग करें। हमें ही नहीं, कोई दूसरा लोग भी समाज का काम करे और अच्छा करे तो उसको ज़रूर सहयोग करिए। लेकिन जब पैसा दीजिए तो इसे हिसाब किताब भी लीजिए, जिसको भी पैसा दीजिए, क्योंकि जनता का जब पैसा लेंगे तो हम लोग का ये कर्तव्य होता है कि उसका एक एक पैसा का हिसाब हम लोग को जनता को देना चाहिए। लेकिन बहुत संस्थाएं जो है नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से हम लोग को भी थोड़ा विश्वास, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। बहुत जगह ये क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं कि आप लोग पैसा ले रहे हैं, पता नहीं क्या करिएगा। तो हम लोगों ने लिस्ट जारी कर दिया। आज लोगों को जो कार्यकर्ता जो पैसा लिया है उससे भी हम लोगों ने उसको बताने का काम किया, ताकि कहीं एक गैप भी नहीं रहे। चूँकि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ये संस्था है, तो इसलिए आय व्यय में भी कोई गड़बड़ी नहीं हो, संस्था में जो है कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये हम लोग प्रयास करेंगे और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और जनता निश्चित रूप से सहयोग करने के लिए तैयार है, सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी मांडर के पूर्व प्रमुख बुधवा उरांव जी, आप बताइए, आदिवासी सरना महासभा कितने सारे कैडर हैं जो कि दिन रात लग के इतने बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं, उनको क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो ये काम कर रहे हैं समाज को अपने अधीन में लेके विश्वास को, मतलब क्या विश्वसनीयता देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे धन्यवाद। अबू अभियान चैनल विकास जी अब जो आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे हम लोग अभी जो काम जो कर रहे हैं आदिवासी महासभा के जो भी कैडर जो है, हम लोग कैडर बहुत कम मात्रा में भी हैं, लेकिन सब में जोश और जज्बा है और उसी लक्ष्य लेके आज का चंदा जो बताया आप सुने होंगे कि आज का चंदा एक सवेरे ही 28,000 कुछ किया। इस तरह का सबका जोश और जज्बा है और निश्चित तौर पे एक लक्ष्य की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये लक्ष्य तब हम लोग हासिल कर पाएंगे जिसे आप लोग जैसे सभी जनता लोग साथ देंगे तब, और निश्चित तौर पे हम लोग लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो जैसा यहाँ पे हमारे मांडर के पूर्व प्रमुख और
पूर्व विधायक जी हम अपनी बातों को रखे और बाखूबी उन्होंने आदिवासी सरना महासभा नाम के एक संगठन के द्वारा इतना बड़ा काम को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो चलियो का सिटी जो गांव है वहाँ पे 17 एकड़ ज़मीन समाज के आर्थिक दान के द्वारा दिया जा रहा है। और समाज के तमाम जो लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कैडर जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। और इन लोगों का मानना है कि आज जो समाज पिछड़ापन है वो शिक्षा की वजह से है और उस शिक्षा को हम एक दायरा में लाएंगे। जो आदर्श सोसाइटी है वो शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के साथ ही अपने समाज को एक बेहतर जगह दे पाया। और उसी चीज़ को ये आदिवासी समाज के लोग अगुआ जो गण है जो अनुसरण कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा जो आज यहाँ पे 100 महतो पहान के अगुवाई में भूमि पूजन किया गया है और लगातार क्षेत्रों में चंदे का जो दौर है वो जारी है। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये जो कार्य है कितना जल्द सफल हो पाता है। मेरे सहयोगी राजू के साथ मैं विकास अबू अभियान का जोहार।